Hello students, now computer. Today we discuss about the third lesson from computer book. तो थर्ड लेसन में बेटा क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप बेटा सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी तरह से पिछले लेसन में रीड कर चुके हैं, तो आज हम करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेटा, आपको पता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या है जो पूरे कंप्यूटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कंप्यूटर यूज़लेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर एक यूज़लेस बेकार की मशीन है। जैसे हमारे पास कार है, उसमें पेट्रोल है बट उसको चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है। तो आपको पता है अगर कार ड्राइवर नहीं चलाएगा तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। तो इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना अधूरा है, ये भी बिना एक काम करने वाली मशीन है। तो आपको पता है किसके द्वारा काम चलता है कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को रीड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है बेटा, कंट्रोलिंग हार्डवेयर। तो ये कंट्रोलिंग हार्डवेयर में क्या है, ये कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट हैं जो कंप्यूटर के ऑल पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कंप्यूटर अपना वर्क प्रॉपरली कर सकता है। नेक्स्ट है रनिंग सॉफ्टवेयर। तो रनिंग सॉफ्टवेयर में बेटा क्या आता है, MS वर्ड, MS एक्सेल। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो रनिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा काम करते हैं, जिसके द्वारा हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज़ बूटिंग। बूटिंग क्या है बेटा, ये एक मेजर फंक्शन है, एक बड़ा फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर स्टार्टिंग होती है और रीस्टार्टिंग होती है। जो बूटिंग के भी बेटा 2 पार्ट्स हैं, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग में क्या है, जब कंप्यूटर स्विच होता है तो स्विच ऑफ होता है, जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो ये प्रोसेसिंग क्या कर जाता है, कोल्ड बूटिंग। बट जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, दोबारा कंप्यूटर ऑलरेडी होता है, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो ये क्या कहता है, इसको वार्म बूटिंग कहते हैं। उसके बाद है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड सिंपली वे टू द यूज़र टू यूज़ द थिंग्स। तो ये क्या है बेटा, इंटरफेस है जो यूज़र को थिंग्स को यूज़ करने के लिए अलो करता है। यूज़र इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू इट्स यूज़र इंटरफेस इट कंट्रोल्स हाउ टू एंटर डाटा एंड हाउ इंफॉर्मेशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो ये बेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है जो हमने डाटा जो एंटर किया होता है और जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, तो ये यूज़र इंटरफेस के थ्रू ही होती है। इसके भी बेटा 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CLI। ये क्या करता है बेटा, इसका काम होता है यूज़र इंटरेक्ट्स विद ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड। तो ये बेटा जो कमांड देता है, जो भी हम टाइपिंग करते हैं, स्पेसिफिक मतलब जो स्पेशल टास्क करते हैं तो हम इसके थ्रू करते हैं। उसके बाद है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका वर्क क्या बेटा होता है, जो हमारा इसको सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं, जो विंडो आइकन्स वगैरह और मेनू होते हैं वो किसके थ्रू चलते हैं, सारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। उसके बाद है विंडो। तो आपको पता है बेटा जब भी हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो विंडो का उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ जो विंडो है वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा डेवलप होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट में होती है। इसका प्रोग्राम क्या होता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के वर्क को। इसके काफ़ी वर्जन होते हैं विंडो के बेटा, बट आज हम यहाँ करेंगे विंडोज़ 7 के बारे में रीड। तो विंडोज़ 7 क्या है बेटा, ये विंडो एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ है। इट इज़ सक्सेसर ऑफ विंडो विस्टा। तो ये क्या है, विंडो विस्टा का सक्सेसर है। तो आज हमने ये विंडोज़ 7 को रीड करने के बाद उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, स्टार्टिंग विंडोज़ 7 कैसे स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। बुक पेज 23 और 24 मैंने रीड करवा दिया। उसके बाद बुक पेज नंबर 25 बेटा आप खुद रीड करोगे। नाउ डू योर कंप्यूटर वर्क। थैंक यू बेटा।